हाँ डन। माइक चालू है ना? तो हाँ भाई सब चालू है यार, बस मेरा चैनल चालू नहीं है। हाँ तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना सारा टाइम क्यों लग गया, इतना लाइक थर्ड सेमेस्टर के लिए कोई वीडियोज़ ही नहीं आ रही है, ना ही सेकंड सेमेस्टर के लिए आ रही है, ना ही फर्स्ट ईयर के लिए आ रही है। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि ये सेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, बहुत खोजने के बाद मिल नहीं रहा था इतना बड़ा बोर्ड। एंड दूसरी चीज़, मैंने बहुत सी चीज़ सोची हुई थी कि मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ा लूँगा, पीपीटी के थ्रू पढ़ाने में भी इश्यूज़ आ रहे थे क्योंकि बहुत सारी पीपीटीज़ बनानी पड़ रही थी। एज़ वी नो, फर्स्ट ईयर में ओनली 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ाना बहुत ईजी होता है। लेकिन थर्ड सेम में सबके अलग अलग ब्रांच हैं, सारे ब्रांचेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सबके अलग अलग यूनिट्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 200-250 यूनिट्स मेरे को पढ़ाने हैं, तो वो मेरे को सब कवर करना था। इसलिए मैं सोच रहा था कि कैसे ईजीएस्ट वे में मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं ईजीएस्ट वे खोजने के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। बट अभी फाइनल है। अभी इसके बाद लगातार वीडियोज़ आएंगी बहुत सारी अबाउट थर्ड सेम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जितने बैकलॉग्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। प्लस थर्ड सेम के लिए मैंने बोला हुआ था कि सब पढ़ाऊंगा, तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल डिस्कस करते हैं सिलेबस के लिए। एंड अभी भी ये थोड़ा टेम्पररी ही है, क्योंकि जो ये बोर्ड मैंने खोजा है ना, बहुत मुश्किल से 4 दिन 5 दिन मेहनत लगा के, क्या हुआ कि मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये जो प्लाई पीछे लगा हुआ है ना, इसके ऊपर जो कारपेंटर है उसने एक अननेसेसरी सनमाइका पता नहीं कैसा क्या लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इस पे जो लिख रहा है ना ये मिट नहीं रहा है प्रॉपर, मतलब ये मिट रहा है प्रॉपर नहीं मिट रहा है, जिसकी वजह से मेरे को ये पूरा बोर्ड फिर से चेंज करना है, नया बोर्ड लगाना है कल के कल। तो एक आध दिन और डिले हो जाएगा, उसके ऊपर कोई डिले नहीं होगा, ठीक है। तो अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं थर्ड सेम के लिए। यहाँ पे थर्ड सेम RGPV, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं फटाफट मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। अपने CSC है, CSIT है, देन AIML है। और अगर मैं थोड़ा सा मैसी दिखूँ तुम लोगों को, लाइक बहुत ज़्यादा बाल इधर उधर फैले हुए हैं, क्योंकि मैं सुबह से लगा हूँ इसमें सेट करने में एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें सुबह से। ऊपर से मेरा एग्ज़ाम है कल के कल, मेरा पेपर है भाई सुबह, और मैं अभी शूट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही मेसी लग रहा होगा मेरे को पता है। देन AIDS है, AIDS के बाद कौन सा है अपना IoT है, IoT के बाद अपना साइबर है, साइबर सिक्योरिटी। ये अपने हो गए CSE वाले सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस वाले। उसके बाद अपना हो गया ECE को भी पढ़ाएंगे प्रॉपर। उसके बाद हो गया सिविल इंजीनियरिंग, देन हो गया मैकेनिकल, उसके बाद EX। टोटल इतने सारे ब्रांचेस हैं इसमें, अगर देखें तो सब में ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सब में 5 सब्जेक्ट्स हैं एंड सब में 5 यूनिट्स हैं। तो अगर मैं एक यूनिट के लिए, मान लो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं एक यूनिट के लिए ओनली अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जस्ट सिंगल वीडियो, तो ये वीडियो की स्पेलिंग गलत होगी आई गेस। तो अगर एक यूनिट के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे को एक सब्जेक्ट के लिए 5 वीडियो, और टोटल 5 सब्जेक्ट हर एक में, तो टोटल अगर 10 ब्रांचेस हैं, तो मेरे को 250 मिनिमम वीडियोस बनानी पड़ेंगी, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और ये मिनिमम वीडियोस बनेंगी पूरे दिसंबर में, ठीक है। एग्ज़ाम आने के 1 से 2 हफ्ते पहले पूरा सब कुछ कंप्लीट करके दे दूँगा। लाइक एवरी यूनिट के लिए एक एक वीडियो, हर एक ब्रांच के लिए डेडिकेटेडली कोशिश करूँगा कि 2-4 लोग 5 लोग मेरे साथ मतलब मिल के सब कंप्लीट करा दें। मेरे पास लोग भी हैं, उसके लिए बताऊँगा आगे क्या करना है। फ़िलहाल ये प्लान है मेरा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्लान किसी और के पास भी है तो यू कैन शेयर, बिकॉज एज़ वी नो वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं है, ना ही तुम बहुत बहुत ज़्यादा जूनियर स्टूडेंट हो। तुम मेरे से बस 1-2 साल जूनियर हो, नथिंग एल्स। तो तुम मेरे को सजेशन दे सकते हो, भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि वो आइडिया अच्छा हो, मेरे से ज़्यादा बेटर आइडिया हो, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल बात करते हैं, ये इतने सब्जेक्ट्स हैं। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो DSA हो गया, OPM हो गया, देन अपना M3 हो गया डिस्क्रीट, देन अपना हो गया डिजिटल सिस्टम। ये कुछ एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंटल, बहुत सारे लोगों में नहीं है। आई डोंट नो, हो सकता है मे बी स्पेलिंग गलत हो। एंड एक सब्जेक्ट होता है अपना टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। टेक्निकल AIML में तो होता ही है कम्युनिकेशन।
तो ये हो सकता है तुम्हारे थर्ड सेम में ना हो तो तुम्हारे फोर्थ सेम में हो जाएगा, और ये तुम्हारे थर्ड सेम में अगर होगा तो फोर्थ सेम में नहीं होगा, अगर तुम्हारे थर्ड सेम में नहीं है तो तुम्हारे फोर्थ सेम में होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बाकी ये तो ऑलमोस्ट सब में कॉमन ही है, ऑलमोस्ट कॉमन है, किसी किसी में नहीं है, किसी में फोर्थ सेम में होगा, अभी किसी में थर्ड सेम में है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और इसको मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूँ, क्योंकि M3 हो गया, डिजिटल हो गया, OPM हो गया, DSA हो गया, ये ऑलमोस्ट थर्ड सेम में सबके साथ ही हो रहा है, सबके साथ ये सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो ये तुमको आज नहीं तो कल पढ़ना ही है, एग्ज़ाम में ये आने ही है। एंड इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे थ्योरी, बहुत कुछ आता है। तो सबसे पहले मैं इसको कवर करने का सोच रहा हूँ। उसके बाद जो लैब हैं, लैब में पाइथन 1, पाइथन देन जावा के बेसिक्स, ये दोनों लैब्स कराए गए होंगे। आई होप सो सबके यही लैब्स होंगे, बाकी थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। फिलहाल ये रोड मैप मेरी तरफ से है, जो इतने सब्जेक्ट्स हैं CSC, CSIT, AIML, AIDS, IoT, साइबर सिक्योरिटी, देन ECE, सिविल, मैकेनिकल, EX, इसके अलावा CSBS, सॉरी गुस्सा मत करना CSBS वालों, CSBS। इसके अलावा अगर कोई ब्रांच छूट रही है तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि ये ब्रांच छूट गई है, मिसिंग हो गई है, तो इसको, इसके अलावा अगर कोई ब्रांच छूट रही है तो प्लीज़ मेरे को बताओ, कोई ब्रांच मिसिंग है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा इसमें। फ़िलहाल मेरे पास ये प्लान है, और इसमें मान लो अगर जैसे मैंने बोला कि अगर 10 10 ब्रांचेस हैं, 10 ब्रांच है, ठीक है, 10 ब्रांच में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं ईच में, हर एक ब्रांच में, हर एक ब्रांच में कितने सब्जेक्ट हैं 5, एंड हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं। तो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25, एंड 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 250। तो 250 वीडियोस बनाने का मैंने सोचा हुआ है अबाउट थर्ड सेमेस्टर। इसके अलावा टोटल जो ये वीडियोस है इसको मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, अच्छे से अच्छे तरीके से बनाऊंगा, और ये सब मैं बोर्ड पे ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं पहले पढ़ाता था PPT के थ्रू या फिर स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, वैसा ना सोच के मैं सोचा बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है किसी के पास तो प्लीज़ मेरे को शेयर करो इस इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उसको इम्प्लीमेंट करके उसको और बेहतर कोर्स बना सकते हैं हम लोग, और बेहतर तरीके से तुम लोग पढ़ सकते हो। देखो मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना पूरा टाइम दूंगा तुम लोगों के लिए, जितना तुम लोग बोलो मैं रिसर्च करूँगा उसके लिए, बट आई नीड योर हेल्प। ऑब्वियसली तुम, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स है इस चीज़ को लेके, या फिर मैंने पहले ही बोला हुआ है कि अगर किसी को पढ़ाना है मेरे चैनल पे तो उसके लिए तुम मेरे को DM करो इंस्टा पे, ग्रोहित फारूक पे। डेफिनेटली अगर तुम्हारे अंदर अच्छी स्किल्स होंगी तो तुम मेरे चैनल पे पढ़ा सकते हो, उसके लिए हम तुमको पे भी करेंगे अच्छा खासा। तो ये था मेरा ओवरऑल प्लान। आई डोंट थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। एंड ये मैं सोच रहा हूँ कल परसों तरसों से 2-3 दिन में अच्छे से प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे हैं। तो अभी कल मेरा पेपर है, दिन 2-3 दिन 4 दिन के बाद एक पेपर है। तो मान लो एक ओवरऑल नवंबर एंड तक, उसके बाद से तो प्रॉपर मैं लग ही जाऊंगा सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी के लिए, क्योंकि दिसंबर से पहले 31 को मेरा बर्थडे आता है ऑब्वियसली 31 दिसंबर को, तो उससे पहले सब कुछ ख़त्म कर देना है मेरे को। ये सब कुछ कंप्लीट करके तुम लोगों के लिए सब कुछ डिलीवर कर देना है, कि तुम लोग के एग्ज़ाम्स के टाइम पे तुमको टेंशन ना हो कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड अब क्या बोलूँ, बहुत बोल दिया भाई एक सांस में मैंने। बाय बाय, टेक केयर।